हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज दिया है 13 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हमको अदर टू साइड मतलब ए बी और बी सी निकालनी है राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, तो क्या कहता है? एल्टीट्यूड मतलब हाइट या परपेंडिकुलर जो है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हम लोग बेस को कुछ लेट कर लेते हैं। तो लेट बेस इज x सेंटीमीटर, बेस हमारा x सेंटीमीटर है। तो एल्टीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा? क्या बोला है एल्टीट्यूड के बारे में? एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब बेस 7x है और उससे 7 सेंटीमीटर कम है। ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया। ठीक, तो ये एल्टीट्यूड हो गया हमारा x-7 और बेस हमारा x है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में एक रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ये क्या कहाँ से आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारा 13 सेंटीमीटर और बेस है हमारा x सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है x-7 सेंटीमीटर। तो इनकी वैल्यूज़ इसमें रख देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हमारा रिलेशन है उसमें रख देते हैं इसकी वैल्यूज़। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज इज 13 का स्क्वायर, बेस हमारा है x का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है x-7 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर इज 169, x स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से इसको ओपन कर देते हैं। तो क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 169। ठीक है, तो 169 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 169 माइनस 14x बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गई है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर 169 माइनस 49 इज 120 माइनस 14x बराबर 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम लोगों को इसके फैक्टराइजेशन करना होगा और x की वैल्यूज़ निकालनी होगी। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो थोड़ी सी इक्वेशन ये रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या होगा? x स्क्वायर 2 से डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 60 है, तो 1 इंटू 60 इज 60 और 60 के फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 60 का फैक्टराइजेशन 12 5 जा 60 एंड 12 माइनस 5 इज 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0।
ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन है और यहाँ पे 5 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। तो x प्लस 5 और x माइनस 12 इसके फैक्टर्स आ गए, आर द फैक्टर्स। ठीक, अब x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, x प्लस 5 बराबर 0 एंड x माइनस 12 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर -5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 12। तो x की ये दो वैल्यूज़ हम लोगों को मिल गई। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या है, फाइंड द अदर टू साइड्स, मतलब हम लोगों को बेस निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो किसी भी ट्रायंगल की हाइट या किसी भी ट्रायंगल का बेस निगेटिव में कभी नहीं होता, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे -5 को। हम लोग केवल x इक्वल टू 12 को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल की कोई भी साइड निगेटिव में नहीं होती, इसलिए -5 को हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो x बराबर -5 कांट बी कंसीडर्ड because it is नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू है और ट्रायंगल की कोई भी साइड नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 12 को हम लोग कंसीडर करेंगे, इज कंसीडर्ड एज बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारे ट्रायंगल का बेस क्या हो गया, x इक्वल टू 12। हमने बेस को x माना था, तो एल्टीट्यूड क्या हो गया, हेंस एल्टीट्यूड हमारा क्या था, x माइनस 7। तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड हो गया। तो बेस x बराबर 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। गाइज, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे. It was observed on a particular day that cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. तो क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। तो किसी पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है, if the total cost of production was 90, अगर जो कॉस्ट प्रोडक्शन था टोटल वो 90 रुपये था, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल 1 में भी दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको अब देखते हैं। तो हम लोगों को क्या क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे इज x। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे इज x। x आर्टिकल किसी एक दिन में x आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फिर क्या कहता है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो ये देखा गया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था किसी पर्टिकुलर डे वाले दिन, किसी पर्टिकुलर डे को नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे से 3 ज़्यादा था, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे से 3 ज़्यादा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to
क्वेश्चन क्या है हमारे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ए पर्टिकुलर डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ए particular day was observed that 3 more than twice the number of article produced on that day। तो एक दिन में, किसी भी एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं? एक प्रोड्यूस होता है, तो उसका उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। क्या कहता है? इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल की कॉस्ट का प्रोडक्शन 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उनके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90। अब उस दिन अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 था तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? हेंस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन एज 90 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं? जितने भी आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हुए और उनकी कॉस्ट कितनी है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, number of article produced on into cost of production is equal to 90 rupees। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे हमने x माना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है? 2x + 3 इज इक्वल टू 90। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा? x × 2x इज 2x², 3 × x इज 3x बराबर 90। तो क्या हो गया? 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। ठीक, अब हमको क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90 × 2 = 180, ये हो गया। ठीक, अब 180 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि जो भी रिजल्ट आता है या इसके जो भी फैक्टर्स आते हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन 3 आ जाए। तो 180 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? 15 12 = 180 और 15 - 12 इज 3। तो 2x² + 15 - 12 x - 90 बराबर 0। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0, ये आ गया। तो अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 2x² और 12x को एक पास लिख लेते हैं, प्लस 15x - 90 को एक पास लिख लेते हैं। तो 2x² - 12x में 2x कॉमन है, तो क्या हो गया? x - 6। 15x - 19 में 15 कॉमन ले लेंगे तो x - 6 बराबर 0। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन में x - 6 कॉमन है, तो x - 6 कॉमन ले लेते हैं। तो इधर क्या बचेगा? 2x + 15 बराबर 0। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए? x - 6 एंड 2x + 15, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x - 6 को 0 के बराबर रखते हैं और 2x + 15 को 0 के बराबर रखते हैं। तो क्या वैल्यू x की आ जाएगी? एक वैल्यू x की 6 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू 2x बराबर -15, तो x बराबर -15/2। तो हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई, 16 और -15/2। ठीक है, तो जो अभी हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो सकते हैं एक दिन में? ये 6 हो सकते हैं।
निगेटिव आर्टिकल्स तो कभी नहीं प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, मतलब कंसीडर नहीं करेंगे। तो x बराबर -15/2 कांट बी कंसीडर्ड, ठीक है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे इज 6। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced on a day is 6. Produced on a day is x बराबर 6, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाएगा, हेंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हेंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था हमारा 2x + 3। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा 2 × 6 + 3 बराबर 15। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 15 और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे इज 6, ठीक है। सो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे इज 6 एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 15, ठीक है।